नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमके स्टडीज़ ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सीटेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम इंग्लिश पेडागोजी को देख रहे हैं। कल हमने क्लास 1 देख ली थी, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक क्या था हमारा उसका? टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, जिसमें हमने लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को किस-किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में देखा था। आज का हमारी टॉपिक है लैंग्वेज लर्निंग यानी भाषा अधिगम। ठीक है, यह आज आज की हमारी क्लास सेकंड है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लैंग्वेज लर्निंग यानी कि भाषा अधिगम क्या होता है? व्हेन अ लैंग्वेज इज लर्नड इन अ सिस्टमैटिक वे इट इज़ नॉन एज अ लर्निंग। जब कोई भी भाषा एक व्यवस्थित तरीके से या सिस्टमैटिक वे यानी कि एक व्यवस्थित तरीके से सीखी जाती है, तो इट इज़ नॉन एज अ लर्निंग। तो इसको क्या कहते हैं? इसको भाषा अधिगम कहते हैं। ठीक है, लर्निंग जो लैंग्वेज लर्निंग इज एन ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस। जो लैंग्वेज लर्निंग है वो क्या है? एक समावेशी इंक्लूसिव प्रोसेस यानी कि समावेशी प्रक्रिया है। समावेशी प्रक्रिया क्या होती है? जिसमें सभी लोगों को समान अवसर दिया जाता है भाषा सीखने के। ठीक है, जैसे हम अपने स्कूल में देखते हैं कि एक स्टैंडर्ड के बच्चों को एक क्लास में बिठाया जाता है और एक जैसा उनको माहौल प्रदान किया जाता है लैंग्वेज सीखने का। ठीक है, learning is a conscious process. It is effective when it is done in a more meaningful situations or familiar environment. ठीक है, लैंग्वेज जो लर्निंग है वो क्या है? जो अधिगम यानी भाषा अधिगम है जो, वो क्या है? एक कॉन्सियस प्रोसेस है यानी कि चेतन प्रक्रिया है। ठीक है, इट इज़ इफेक्टिव, ये और भी इफेक्टिव हो जाती है। ठीक है, मतलब और भी प्रभावशाली हो जाती है जब ये एक मीनिंगफुल या पारिवारिक माहौल में सीखी जाती है। ठीक है, देखिए, चेतन प्रक्रिया कॉन्शियस प्रोसेस क्या होती है? जिसमें कि हमें दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, और ये कब होता है? देखिए, जैसे हम घर में जब हम छोटे बच्चे हैं, देखते हैं छोटे बच्चों को, तो वो क्या करते हैं? वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, वो उनको अपने पारिवारिक माहौल में ही वो आसानी से भाषा सीख जाते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे स्कूल्स में भी हम ऐसे इस तरीके से देखें कि हमारी अपनी क्लास है, हमारे अपने फ्रेंड्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, यानी कि पारिवारिक माहौल के जैसे अगर वहाँ का माहौल होगा, तो बच्चा ईजिली ज़्यादा अच्छे तरीके से लैंग्वेज को सीख पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब कि अर्जन, और लर्निंग मतलब होता है अधिगम। ठीक है, लर्निंग यानी कि सीखना। एक्विजिशन क्या होता है? देखिए, जो मदर टंग होती है हमारी, ठीक है, जो मदर मातृभाषा होती है, उसमें हमें कोई मेहनत की जरूरत नहीं होती, वो हम मतलब खुद ब खुद अर्जित कर देते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल होती है वो। इनफॉर्मल यानी कि कोई भी औपचारिकता नहीं दिखानी पड़ती, अनौपचारिक होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें स्कूल जाना पड़ेगा, वो टीचर होगा तब हमें सिखाएगा, तो कोई भी औपचारिकता नहीं होती है। यानी इनफॉर्मल क्या होता है? अनौपचारिक। ठीक है, सबकॉन्शियस होता है अचेतन, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जिसको कि सबकॉन्शियस भी कहते हैं, अनकॉन्शियस भी कहते हैं। ठीक है, इम्प्लिसिट नॉलेज यानी कि अप्रत्यक्ष। ठीक है, ये हमें अप्रत्यक्ष ही मिल जाती है। मतलब जैसे हम अपने माँ बाप देखते हैं, अपने घर में देखते हैं, तो वहाँ के माहौल का जो होता है उसी में हम भाषा को अर्जित कर लेती है। ठीक है, कोई भी टीचर की ज़रूरत नहीं होती है, कोई बुक्स की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, घर में सीख जाते हैं, और नो डेलिब्रेट एफर्ट, और कोई भी हमें अपनी इच्छा से कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता है। ठीक है, हम स्वयं ही भाषा को अर्जित कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अधिगम। अधिगम यानी कि जिसमें हम सीखते हैं सेकंड लैंग्वेज। ठीक है, ये क्या है? सेकंड लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है इसको, क्योंकि हमें इसमें स्कूल में जाना पड़ता है। ठीक है, फॉर्मल लैंग्वेज होती है, औपचारिकता होती है इसमें। इसमें स्पेशली स्कूल जाना पड़ेगा, टीचर्स होंगे। ठीक है, तो ये हमारे औपचारिक लैंग्वेज मतलब औपचारिकता करनी पड़ती है इसमें। कॉन्सियस मतलब कि चेतन, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत होती है। ठीक है, एक्सप्लिसिट नॉलेज। ठीक है, यानी कि ये प्रत्यक्ष, इसमें टीचर होगा, बच्चे होंगे। ठीक है, और प्रत्यक्ष रूप से बुक्स वगैरह होंगी, और प्रत्यक्ष रूप से हमें पढ़ाया जाएगा आमने सामने। फॉर्मल टीचिंग मतलब टीचिंग टीचर्स की ज़रूरत होती है, नीड्स बुक्स। ठीक है, बुक्स होंगी इसमें, स्कूल में सिखाई जाएगी, और डेलिब्रेट एफर्ट। ठीक है, और हमें अपनी इच्छा से कुछ प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम इसको सीख पाएंगे। नेक्स्ट हमारा, एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन English is not a part of 22 language in the 8th schedule of Indian Constitution। ठीक है, मतलब कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाएं दर्ज हैं, जिसमें इंग्लिश नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1968 के तहत
हिंदी क्या है? हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसको कि राजभाषा भी कहते हैं। तो हिंदी क्या हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और इंग्लिश क्या है? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि सहायक राजभाषा है। किसके तहत? कौन से एक्ट के तहत? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1968 के तहत। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई। नेक्स्ट हमारा है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, निरीक्षण के अनुसार जो इंग्लिश है वो क्या है? दूसरी लैंग्वेज है। ठीक है, इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं जैसे कि इंडिया, जो इंग्लिश है वो क्या है? ग्लोबल लैंग्वेज है। ठीक है, यानी विश्व स्तर पर बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, तो एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे करते हैं समाप्त। आई होप सभी को पसंद आई होगी। ठीक है, और देखिए कल हम करेंगे क्लास 3 इसका आगे का पार्ट। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लासेस में। आई होप सभी को अच्छी लग रही हो, क्लास समझ में आ रहा हो। देखिए अगर क्लास आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।